पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, बिहार में चुनाव है तो नई पार्टियों को भी मंच दे रहा है लाइव सिटी। वह अपने दर्शकों से मुखातिब करा रहा है बिहार की नई पार्टियों को। तो आज हमारे साथ हैं गणतांत्रिक समाज पार्टी मतलब जीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी। यह पार्टी मूल रूप से विश्वकर्मा समाज की पार्टी है। क्या मैं ठीक हूं? जी। हाँ, मुकुल जी। जी नमस्कार जी। ज्ञानेश्वर भाई। और मूल रूप से विश्वकर्मा समाज के लोग, चूँकि आज़ादी से आज तक विश्वकर्मा समाज को तिरस्कार झेलना पड़ रहा था। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसी ने भी उनको टिकट देने का काम किया, न सम्मान देने का काम किया। इसलिए मजबूरन हम लोगों को गणतांत्रिक समाज पार्टी की स्थापना विश्वकर्मा करना समाज में कौन कौन सी जातियां आती हैं? बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार। तो क्या इन जातियों के एमएलए और एमपी बने ही नहीं है अब तक बिहार में? आज़ादी के बाद से जी। अभी तक हाँ। विश्वकर्मा समाज का एक भी एमपी या एमएलए बिहार में नहीं हुआ। ये 5 जातियां आपने गिना दी, इनमें से किसी भी जाति का कोई एमएलए एमपी नहीं बना? नहीं है। अच्छा। जैसे एकाध कहीं से अपने दम पे या अपने कुछ सिस्टम के बदौलत बन भी गए हों, तो वो भी आज के डेट में दिखते नहीं हैं। चलिए, दिखते नहीं है, लेकिन आजकल आप दिखने लगे हैं। हमने देखा कि पिछले महीने या इसी महीने जी। आपकी मुलाकात दिल्ली में राहुल गांधी से हुई, कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो राहुल गांधी से। और राहुल गांधी ने आपके साथ बातें की और फिर वीडियो बनाकर स्वयं साझा भी किया। तो आपकी पार्टी विश्वकर्मा राजनीतिक अधिकार महारैली भी करने जा रही है 30 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में। बारिश का मौसम है, लेकिन आपको अनुमान है कि चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आपके लोग आएंगे। क्या पक्का विश्वास है? हर हाल में लोग आएंगे जी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। इसलिए कि जिस हिसाब से पिछले 7 साल से मैं लगातार दिन रात बिहार के कोने कोने में भ्रमण कर रहा हूँ, रथ यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से लोगों को आने का आह्वान किया गया है। बात रही राहुल गांधी जी से मिलने की, बिल्कुल। तो हमने राहुल गांधी जी से भी मिलने की इच्छा जताई थी और भी 1-2 जगह मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने संवाद भेजा, खबर भेजा कि आप लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ आइए। जी। तो हम लोग 20-25 लोग, जिसमें 12-15 लोग बिहार से थे, बाकी कुछ दूसरे स्टेट से, तो हम लोग उनसे मुलाकात किए। उनसे बहुत सराहनीय बातचीत हुई और बातचीत में मुझे लगा कि राहुल गांधी जैसे नेता बहुत कम हैं इस देश में और जो कहते हैं वो करते हैं। तो बातचीत करके हम लोग आए थे और हम लोग सोचे थे कि बिहार में जो हम लोग बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं 30 जुलाई को गांधी मैदान में जो रैली हो रही है, उसमें बुलाया जाए। लेकिन समाज के लोगों का कहना हुआ कि नहीं, अभी से हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बंधना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को सबसे पहले अपने गणतांत्रिक समाज पार्टी को बिहार में एस्टैब्लिश करना है। जब हम पार्टी अपनी एस्टैब्लिश कर लेंगे, लोगों के दिमाग तक पहुंच जाएगी कि बिहार में गणतांत्रिक समाज पार्टी एक एस्टैब्लिश पार्टी है, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि और हमारा पूरा का पूरा विश्वकर्मा परिवार गांधी मैदान में इकट्ठा होकर हम लोग तय करेंगे कि हम लोगों को किस तरफ जाना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए मुकुल आनंद जी, आपने स्वयं कहा कि आपने राहुल गांधी से भी संपर्क किया था और कुछ दूसरे नेताओं से भी संपर्क किया था। मतलब दोनों ओर आपने संपर्क किया और सबसे पहले राहुल गांधी ने बुला लिया, बीजेपी वालों ने नहीं बुलाया, यह कहना चाहते। दूसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी जैसा नेता देश में दिखता नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा समाज के कल्याण के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए कई सरकारी योजनाएं लेकर आए। तो फिर नरेंद्र मोदी में विश्वास क्यों नहीं और राहुल गांधी के प्रति इतनी आस्था क्यों? भारतीय जनता पार्टी जी। और बिहार में जो एनडीए की सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी की, ये दोनों पार्टियों में 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। केंद्र में 11-12 साल से भाजपा की सरकार है। ये दोनों ने मिलके अति पिछड़ा समाज पर और खासकर विश्वकर्मा समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना दोहन हो रहा है। नीतीश कुमार तो अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। ये कहने को अति पिछड़ों के नेता हैं,
इनके आसपास एक नेता का नाम बताइए जो अति पिछड़ा हो। तमाम नेता सभी तो उनके पास ही है। कौन है उनके पास जो उनके जो कोर टीम में 10 गो नेता हैं, एक आदमी का नाम बताइए जो अति पिछड़ा हो। और अति पिछड़ा के विकास की बात अगर करते हैं तो आज पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज पर जिस तरीके से आए दिन लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, स्वयं मैं 25-30 ऐसे घटनाओं में 2005 के पहले नहीं होता था। 2005 के पहले भी होता था, हाँ। पर इतना नहीं होता था। आज उससे भी ज्यादा हो रहा है। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अच्छा। बिहार में और खासकर कमजोर जातियां जो भी है उस पर तो इतना ज्यादा अत्याचार हो। आप देख रहे हैं डेली, आप तो सब हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो क्राइम का क्या कंडीशन है। और 100 में 90 घटनाओं में उद्भेदन नहीं होता है। जो समृद्ध लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, उनके घटनाओं, जो नाम वाले लोग होते हैं, उनके घटनाओं का उद्भेदन हो जाता है। बाकी आम घटनाओं में जो गरीब गुरबा पर होता है उसमें कहीं कोई उद्भेदन नहीं होता है। तो आपने कहा कि देखिए गणतांत्रिक समाज पार्टी ना जी, इसकी मजबूती पहले करेंगे जी। तो आपका समाज क्या इस रूप में तैयार है कि मुकुल आनंद इस पार्टी को जिधर ले चलेंगे उधर चलेंगे, या फिर एकला चलो की नीति पर चलेंगे कि चुनाव में नहीं, पहले मुझे फरिया लेना है। चुनाव लड़ने की एक अलग रणनीति भी है, ताकत दिखाने की अलग रणनीति भी है, जो काशी राम की रणनीति रही है, पहले हरा दो, पहले लड़ो इसलिए ताकि हार जाओ, दूसरी बार हरा दो और तीसरी बार जीत जाओ। हमारे समाज के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे समाज के विश्वकर्मा परिवार के लोग, समाज के लोग विभिन्न दलों में 40-40 साल से, 50-50 साल से, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। आज तक किसी को किसी तरह का कोई पद देने का काम किसी भी पॉलिटिकल अभी पार्टी इतने बोर्ड और आयोग बने उसमें कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। मजबूरन हम लोगों को, पूरे विश्वकर्मा परिवार को अपने पार्टी को मजबूत करने के अलावा और एकला लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प। लेकिन आपका झुकाव तो महागठबंधन की ओर दिखाई पड़ रहा है। महागठबंधन की तरफ झुकाव। लेकिन अगर हमारे सम्मानजनक जो हम चाहते हैं, हमारा समाज जो चाहता है, अगर उस हिसाब से नहीं हुआ तो मैं पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की आबादी 20,000 से लेकर 50,000 नहीं हो। तो कम से कम हम मान लिया जाए कि इस बार हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम हराने के लिए लड़ेंगे। तो कम से कम कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसको हम हराने में सक्षम नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा विधायक नहीं जिसको हम चाह ले उसको हरा नहीं दे। पूरा समाज आपको ही नेता माने, तब तो हमने कल ही देखा कि पटना में बरहिम आ रैली हुई। अच्छा, ऐसा है जी कि शुरुआत से, आदि काल से ही हर काल में विभीषण तो रहते ही हैं। तो इस बार भी जब भी हम लोग बड़ा आयोजन करते हैं उसके पीछे, और अपने ही विभीषण की बात नहीं करें, हमारे समाज की बात नहीं करें, विभीषण का काम तो आज के डेट में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तब से करे। आज से 4 साल 3 साल पहले कभी आपने सुना था विश्वकर्मा समाज की को भी किसी पॉलिटिकल पार्टी बुला के सम्मान दे रहा है? और आज भाजपा वाले बुला के विश्वकर्मा समाज के अलग अलग, बढ़ई को अलग, लोहार को अलग, सुनार को अलग, अपने यहाँ मीटिंग करते हैं और उनको हाथ पैर जोड़ते हैं कि आप लोग वोट हमारे यहाँ कीजिए। तो यह गणतांत्रिक समाज पार्टी की उपलब्धि है? उपलब्धि है। अच्छा, ये हमारी उपलब्धि है, गणतांत्रिक समाज पार्टी उपलब्धि है, विश्वकर्मा समाज की उपलब्धि है। चुनाव आयोग में दूसरी बात रजिस्टर्ड हो गई है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल ही जो 27 तारीख को रैली हुई वो आरजेडी द्वारा प्रायोजित थी। कुछ दिन पहले कांग्रेस द्वारा प्रायोजित उनके ऑफिस में हो रहा है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम 5 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने यहाँ बुला बुला के हर जाति का अलग अलग मीटिंग, क्यों इसके पहले क्यों नहीं बुलाते थे? मतलब जागृति आई है आपका? जागृति पूरा समाज को हमने इकट्ठा कर दिया। आप परसों गांधी मैदान में आए, राहुल गांधी ने आश्वासन क्या दिया आपको? राहुल गांधी जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आप जो चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं जी। इतनी बातें हुई है। बाकी बात जब फाइनल हो जाएगी तो आपको बताएंगे। किसी गठबंधन में आप जाना चाहें और यदि आपके लिए कोई व्यवस्था बने तो कितनी सीटों की डिमांड आप रखेंगे? हमारे जनसंख्या के हिसाब से, हमारा जनसंख्या 10% है तो उस हिसाब से तो हमारा 24 है। लेकिन जो परिस्थिति बनती जा रही है तो बैठ के हम लोग तय करेंगे। जब बात चलेगी तब ना हम लोग तय करेंगे भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव के साथ बैठेंगे कि सम्राट चौधरी के साथ बैठेंगे? सम्राट चौधरी के साथ
तो इस जीवन में कभी नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। क्यों भाई? दिलीप जायसवाल ने मुझे 3 बार बुलाया, मैं एक बार भी नहीं गया। अच्छा, दिलीप जायसवाल ने बुलाया आपको? बुलाया, हाँ, मैं नहीं गया। अच्छा, तो सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के पास नहीं जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव के पास जाएंगे? बात बनेगी तो जाएंगे। राजेश राम और कृष्णा लबरू के साथ तो आपका संबंध होगा ही होगा। है ही, हाँ, जाएंगे ही। मतलब आप कांग्रेस के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ सीटों आप ये पास हो कह जी। सकते हैं। तो यह ताकत दिखाई पड़ेगी 30 जुलाई को? 30 जुलाई को हम अपने पूरे विश्वकर्मा परिवार के लोगों से गांधी मैदान में बात करने के बाद ये तय करेंगे कि हम लोग अपने पार्टी के रास्ते आगे बढ़ें या किसी के साथ मिलकर चले। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुझे जहां तक अपना व्यक्तिगत राय मेरा ये है कि हम लोग इस बार जीतने के लिए चुनाव न लड़के हारने के लिए चुनाव लड़े और बिहार में जितने भी लोग उछल कूद कर रहे हैं उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराएं ताकि उनको लगे कि विश्वकर्मा समाज यूनाइट हो गया। लेकिन वैसे भी 30 तारीख को लग जाएगा। आप पहले ही मान लें कि हम हारने के लिए लड़ रहे हैं तो शायद आपको वोट ही ना आए। ऐसा है हाँ, कि हम ये मान के थोड़े चुनाव लड़े कि हारने के लिए, तो बात निकली है तो एक बात निकली है तो जी कही जा रही है। तो चलिए 30 जुलाई को ताकत देखेगा पूरा बिहार। 30 जुलाई को ही तय होगा कि विश्वकर्मा समाज क्या फैसला करता है और गणतांत्रिक समाज पार्टी की राह जो है वह किस ओर जाएगा और कहां महागठबंधन में स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, यह 30 जुलाई को तय होगा। जी। तो चलिए मुकुल आनंद के साथ आगे भी बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।